भारत में इस्लाम का जो सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर है उसका नाम है देवबंद। देवबंद के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर इस्लाम के लर्निंग सेंटर के नाम में आता है उसका नाम है नदवातुल उलमा। अब ये है लखनऊ में। इसके एक फाउंडिंग मेंबर हुए जिनका नाम था मौलाना हकीम सईद अब्दुल हई। एक तो भाई ये नाम पता नहीं क्यों चुन चुन के ऐसे ही रख लेते हैं कि बोलने में आदमी 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ जाए। तो अब मैं आपको ये नदवातुल उलमा और इसके फाउंडर मौलाना हई के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो 1995 के बाद के बॉर्न है या जो 2000 बाद के बॉर्न वाली जनरेशन है उसे राम मंदिर के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे इन मौलाना अब्दुल हई ने एक किताब लिखी हिंदुस्तान अंडर इस्लामिक रूल। उस किताब में इन्होंने 7 फेमस हिंदू टेम्पल्स का मेंशन किया जिसके नाम थे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, ग्रैंड मॉस्क जौनपुर, ग्रैंड मॉस्क कन्नौज, जामा मस्जिद इटावा, अलमगीर मॉस्क वाराणसी, अलमगीर मॉस्क मथुरा और बाबरी मस्जिद अयोध्या। इस किताब में उन्होंने बड़े क्लियरली ये मेंशन किया है कि कैसे इस्लामिक इन्वेडर्स ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को डेजक्रेट किया, डिस्ट्रॉय किया, कैसे खंडित किया। और जो ये मंदिर थे, जो इनकी मूर्तियां होती थी और जो मंदिरों को तोड़ने के बाद जो मलबा होता था, उसी मंदिर की फाउंडेशन पे उसी मंदिर को तोड़े हुए जो मलबे वगैरह बचते थे उसी से एक नई मस्जिद की फाउंडेशन लेकर दी जाती थी। अब इसी किताब में इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अयोध्या ही है जो वो श्री राम जी की जन्मभूमि है और यहाँ पे माता सीता एक मंदिर में पूजा करती थी और एक जगह राम जी के लिए भोजन बनाती थी और यही वो साइट है जहाँ पे बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। और जो ये मौलाना हई थे ये कोई ऐसी लुंडरू पुंडरू टाइप मौलाना नहीं थे। इनका इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत रिस्पेक्ट होती थी। ये बिल्कुल सच्चे वाले मोमिन थे, जैसे वो वाले होते हैं ना, ये वाले। ठीक, तो इनकी जो किताब थी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, बहुत प्रभावशाली थी। और जितनी भी भारत की मेन लाइब्रेरीज थी, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज थी जहां पे एटलीस्ट इस्लाम से रिलेटेड बुक्स मिलती थी, वहां पे ये किताब जरूर मिला करती थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही 90s में राम जन्मभूमि मंदिर वाला आंदोलन जैसे ही उठने लगा तो सडनली सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज में जहां जहां ये किताब थी उसको वापस मंगवा लिया गया। और इस किताब का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था उसमें जो मंदिरों के विध्वंस वाला जो चैप्टर था, जो पोर्शन था, उसको एडिट आउट कर दिया। और इस प्रकार हमारे भारत के लेफ्टिस्ट डिस्टोरियंस जो हैं वो भारत के इतिहास की व्हाइट वॉशिंग का एक नया अध्याय प्रारंभ कर चुके थे। अरुण शौरी ने एक आर्टिकल लिख के इस बात का खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने सिर्फ इस किताब का नाम ही नहीं सुना था, इस किताब को बल्कि पढ़ा भी था। बट आप सोचिए कि कैसे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले जो थे लोग, वो कोर्ट में खड़े होकर बिल्कुल व्हाइट लाई होता है ना, सफेद झूठ का सुपरलेटिव, वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं यहाँ तो मस्जिद थी। और जो वामपंथी हैं, जो ये डिस्टोरियंस हैं, इन्होंने तो ओवर टाइम किया कि यहाँ पे हिंदुओं को उनके राम जी का मंदिर ना मिल सके। और इन वामपंथियों का जो पूरा का पूरा आर्गुमेंट था, जो बेस था उनका, वो झूठ के ढेर पर खड़ा था। और जो हमारी तरफ के लोग थे उनकी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं थी। पहले उनकी किताबें पब्लिश नहीं होती थी, पब्लिश होती थी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिला करते थे। जिन लोगों ने उस समय राम जन्मभूमि मंदिर में राम मंदिर का समर्थन किया उनको प्रोफेसर तक नहीं बनने दिया गया इसी लेफ्ट डोमिनेटेड एकेडमिया के अंदर। परंतु उस समय भी कुछ लोग थे, और जैसा कि मुझे भी किसी ने एक बार कहा था कि ट्रूथ हैज इट्स ओन वेलोसिटी, वैसे ही वो लोग उस टाइम ना झुके, ना टूटे, ना रुके, वे सच बोलते रहे और झूठ के सामने बिल्कुल फर्म खड़े रहे। जिनके नाम मैं अगर लेना चाहूं तो जैसे स्वर्गीय राम स्वरूप जी, स्वर्गीय सीताराम गोयल जी, अरुण शौरी, मीनाक्षी जैन, गिरिलाल जैन, NS राजाराम, कोइनराड एल्स्ट, ऐसी बहुत बड़ी एक श्रृंखला है। आने वाले पार्ट्स में उन सभी के नाम इस सीरीज में आएंगे ही। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।